जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान में शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है। अपडेट ये आई है कि भाई फर्स्ट ग्रेड भर्ती में भी पद कम हैं, सेकंड ग्रेड भर्ती में भी कम पद आए हैं। तो इन दोनों में ही पदों को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनकी तमाम खबरें हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। अब तुम्हारी फर्स्ट ग्रेड भर्ती में भी पद बढ़ेंगे और सेकंड ग्रेड में भी बढ़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि यहाँ पर पहले से ही शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा पद खाली चल रहे थे, उसके बावजूद भी पद कम क्यों आए हैं, इसके ऊपर सवाल उठ रहा है। तो पूरी जानकारी को समझेंगे। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में ही पदों को बढ़ाने के लिए मांग उठाई जा रही है। पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से, और जो भी अपडेट आई हैं, जो भी ताज़ा खबरें हैं, वो सारी की सारी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाती है, कोई शंका संकोच रह जाती है, तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई पदों में कैसे क्या बढ़ोतरी हो रही है, क्या नहीं है, कितने कम पद आए हैं। बहुत कम पद आए हैं साथियों, बिल्कुल सही बात है। ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात हो गई है, तो है ना। देखो, राजस्थान सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2025 फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पदों में होगी बढ़ोतरी, खाली पद ज्यादा हैं, भर्ती कम क्यों है? शिक्षा मंत्री को दिया ज्ञापन, ताज़ा खबरें। अब जो भी वो खबरें हैं वो मैं आपको अच्छी प्रकार से एक बार दिखा देता हूं भाई, ठीक है साहब, बिल्कुल। अब देखो, इन खबरों को हम एक बार अच्छी प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखो, ये तुम्हारी सेकंड ग्रेड की है। सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बिल्कुल साहब हुआ है। कितने पद हैं ये? 2129। अब बताओ 2129 पदा में क्या वेगो है साहब? 2129 पदों में क्या होगा जी? कम से कम 10,000 पद आने चाहिए थे, तब जाके कुछ पूर्ति होती, वो भी पूर्ति होती। वैसे 10,000 आते तब भी 2129 पदा में क्या करा साहब, बताओ हैं। अब देखो, इसमें हिंदी सब्जेक्ट में 288, अंग्रेजी में 327, गणित में 694, विज्ञान में 350, सामाजिक विज्ञान में 88 पद। अब बताओ, एसएस तो सबसे ज़्यादा हैं और उसमें भी 88 पद आए हैं। अब बताओ क्या क्या लड़ाई लड़ेगा कोई, क्या तैयारी कर लेगा कोई? तो ये है, समझ रहे हो, बिल्कुल। अब चलो हम आगे की बात करते हैं। आगे देखो इसमें, हाँ ये देखो, चलो इसको भी एक बार रुको तुम। फर्स्ट ग्रेड की हालात दिखाते हैं। फर्स्ट ग्रेड, ये देखो भाई, फर्स्ट ग्रेड राजस्थान लोक सेवा आयोग फर्स्ट ग्रेड में भी क्या पद आए हैं साहब? 2202 स्कूल लेक्चरर की भर्ती के लिए आवेदन जारी। 2202 पदों पर फर्स्ट ग्रेड में आए हैं, बताओ। अब इसमें भी क्या है? 2202 पद, वही 2000 इसमें, वही 2000 पद उसमें आए हैं। दोनों में बांट दिए 2-2 हज़ार रुपये। जिसमें देखो आप, हिंदी में ये हैं 350, संस्कृत में 64 है, भूगोल में 210 हैं, गणित में 153 है, केमिस्ट्री में 36, कॉमर्स में 340, इंग्लिश में 325 और राजनीति विज्ञान में 225, गृह विज्ञान में 16, बायोलॉजी में 67। इस प्रकार से ये ड्राइंग में 35 है, फिजिक्स में 147 है, इतिहास में 90 पद आए हैं। अब हिस्ट्री का कोई है तो 90 पद हैं बस, और बाकी इसमें इतने कोई खास ज़्यादा पद नहीं आए हैं। 2200 पदों में क्या होता है आजकल, समझ रहे हो, बिल्कुल। इसके भी आवेदन अब शुरू हो गए हैं। 5 नवंबर से, वो 4 दिसंबर लास्ट डेट थी इसकी, तो हो चुकी है। हाँ सही है, वो सेकंड ग्रेड के आवेदन शुरू होने वाले हैं, ठीक है। अब तो इसके तो होली है भाई। तो इसके पदों में भी बढ़ोतरी की बात की जा रही है और उसके पदों में भी बढ़ोतरी की बात की जा रही है। अब फर्स्ट ग्रेड के लिए बात करें तो देखो, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता भर्ती में 4 लाख युवा दौड़ में है साथियों, 4 लाख युवा दौड़ में है। उनमें क्या कोई तैयारी करे? अब इसमें देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आने वाली स्कूल व्याख्याता भर्ती में 4 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किए हैं। भर्ती में पद बढ़ोतरी की युवाओं को सबसे ज़्यादा आस है कि भाई पद बढ़ाए जाएं, फर्स्ट ग्रेड भर्ती में पद बढ़ाए जाएं। तो सबसे ज़्यादा आस है कि भाई पदों की बढ़ोतरी होनी चाहिए, ठीक है। और इस भर्ती में ये कहना है बेरोजगारों का कि सरकार को इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाकर 8000 करनी चाहिए। ये जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती है ना, फर्स्ट ग्रेड भर्ती में पद कितने करो साहब? कम से कम 8000 पद करो। कम से कम कितने करो? 8000 पद करो, बिल्कुल। तब जाके साहब दाबो दबेगो, बिल्कुल भाई, सही बात है। अब इसमें देखो,
जरूरत है 25,372 वरिष्ठ अध्यापकों की और आरपीएससी ने भर्ती निकाली है 2129 की। कैसे पार पड़ेगी साहब? जरूरत है 25,000 पदों की और यहाँ निकाल दिए कितने पद? 2129। ये बहुत गलत बात हो रही है साहब। आरपीएससी द्वारा वरिष्ठ अध्यापकों के 2129 पदों की भर्ती स्वीकृति की गई है, जबकि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश में 25,000 पद वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पड़े हुए हैं। बिल्कुल रिक्त पड़े हुए हैं भाई, तो उनमें भी पदों को बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, बाकी और भी बात कर रहे हैं, देखो। हाँ अच्छा, अब आगे बात करते हैं। और भी जो खबरें हैं अपने पास वो भी हम देख लेते हैं, इसको भी देखेंगे। इससे पहले ये भी देख लो चाहे तुम, ये पहले से ही देखो। शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पद खाली। मदन दिलावर खुद कहते हैं कि 1.5 लाख पद खाली चल रहे हैं शिक्षा विभाग में, उसके बावजूद भी पद क्यों नहीं आए भाई? जबकि 1.5 लाख पद तो पहले खुद ही खाली बता रहे हैं, तो फिर भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं साहब, है ना? ये बात है। अब यहाँ पर देखो डीपीसी भी हो चुकी है। ये 16 दिसंबर 2024 की ताज़ा खबर है। वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति से अब सरकारी स्कूलों को मिलेंगे 10,000 से ज़्यादा व्याख्याता। ये डीपीसी हो चुकी है। सेकंड ग्रेड वाले लेक्चरर में प्रमोशन कर दिया उनका, तो 10,515 हैं ये। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति की भी मांग उठी है ताकि नई भर्ती के लिए खाली हो सके पद। अरे साहब, खाली तो बहुत ज़्यादा हैं पद, लेकिन नई भर्ती में पद आ ही नहीं रहे हैं। 2-2 हज़ार पद आ रहे हैं बस मात्र ही। देखो इसमें बोल रहे हैं कि थर्ड ग्रेड शिक्षक जो है ना, थर्ड ग्रेड शिक्षक, इनकी भी पदोन्नति करेंगे हम। इसकी भी मांग उठा रहे हैं कि थर्ड ग्रेड को क्या कर देंगे हम? सेकंड ग्रेड में प्रमोशन कर देंगे। सेकंड ग्रेड में 50% का, और 50% की क्या करेंगे? सीधी भर्ती करेंगे। तो 50% की जब ये भर्ती की मांग कर रहे हैं, तो इसका मतलब 5,000 पद बढ़ जाने चाहिए सेकंड ग्रेड में ही। ठीक है, देखो यहाँ पर बात करते हैं। शिक्षा विभाग में इन दिनों पदोन्नति का दौर चल रहा है। विभाग ने 10,515 वरिष्ठ अध्यापक को व्याख्याता के पदों पर पदोन्नत किया है। इससे अब स्कूलों को व्याख्याता मिल सकेंगे, लेकिन इस पदोन्नति से खाली होने वाले वरिष्ठ अध्यापकों के पद फिलहाल नहीं भरेंगे, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वरिष्ठ अध्यापकों के पद पर पदोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसको लेकर शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि जल्दी से जल्दी कोर्ट से इस मामले का निस्तारण कराया जाए, ताकि करीब 4 साल से लंबित चल रही तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति का सपना पूरा हो सके। बिल्कुल, ये जो शिक्षा विभाग में व्याख्याता के 20 विषयों पर वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति के वर्ष 2021-22 और 2022-23 की रिक्तियों के विरुद्ध चयन आदेश जारी किए गए हैं। यानी कि 2021-22 और 22-23 की डीपीसी हो चुकी है भाई। इसमें 10,515 जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनको व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति दी गई है, उनको व्याख्याता बना दिया गया है भाई। ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसमें और भी बात है। इन खाली होने वाले पदों में से आधे पद तो वरिष्ठ अध्यापक की सीधी भर्ती से करेंगे और आधे पद तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति से भरे जा सकते हैं। यानी कि 50% पदों पे तो थर्ड ग्रेड वाले हैं ना अब फिलहाल में, उनको हम सेकंड ग्रेड, क्योंकि अब देखो 10,515 पद खाली हो गए हैं। कितने पद साहब? 10,515 ये पद खाली हो गए हैं, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड के थे। अब सेकंड ग्रेड वाले तो कहाँ चले गए? फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन गए। तो ये 10,515 पद हो गए खाली। तो इनमें से 50% तो क्या करेंगे? सीधी भर्ती करेंगे, और 50% को क्या करेंगे? थर्ड ग्रेड वालों से भरेंगे। तो थर्ड ग्रेड वाले हैं वो फिर जाके सीधे सेकंड ग्रेड में प्रमोशन हो जाएगा थर्ड ग्रेड वालों का। तो 5,000 पद तो लगभग ये हो गई। 5,000 पद तो मान के चलोगे ना, 5,000 पद सीधे के सीधे सेकंड ग्रेड में बन जाएंगे ये थर्ड ग्रेड वाले। हो गई बात खत्म। और बचा 5,000 ने कर दो सेकंड ग्रेड में बढ़ोतरी, बढ़िया रहेगा साहब। भर्ती अलग से थोड़ी निकालोगा, भर्ती तो निकल गई, एमआई बढ़ा दो 5,000 पद। ठीक है ना जी, तो ये भी खबर बढ़िया ही है भाई, ये भी बात तो सही कह रहे हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। देखो बीकानेर की खबर है 16 दिसंबर 2024 की। पिछले 14 साल में 5 बार हुई सेकंड ग्रेड शिक्षक पदों पर भर्ती, इस बार सबसे कम पद किए हैं जारी। बिल्कुल, सेकंड ग्रेड शिक्षकों के 33,000 पद खाली हैं और 2129 पदों पर निकाली है भर्ती। 7% रिक्त पद भी नहीं भरेंगे। बात बिल्कुल राइट कही है साहब, बहुत बढ़िया बात है। सेकंड ग्रेड के 1 लाख पद स्वीकृत हैं, 31% पद खाली पड़े हुए हैं। पिछले 14 वर्षों में 5 भर्तियां हुई हैं, जो आप यहां देख सकते हैं। भर्ती का वर्ष 2022 में हुई पद
9760 पे 9760 पदों पर। 2018 में हुई 8162 पदों पे। 2016 में हुई 6468 पद। 2013 में भर्ती हुई 9196 और 2011 में भर्ती हुई थी 11865 और अब जो 2025 में भर्ती आई है ये मात्र 2000 पदों पर आई है। सबसे कम पद आए हैं साहब। 2024 की भर्ती में दिए गए विषयवार पद आप देख सकते हो। हिंदी में 288, अंग्रेजी में 327, गणित में 694, विज्ञान में 350, सामाजिक विज्ञान में 88 मात्र, संस्कृत में 309, पंजाबी उर्दू। ये देख लो, मात्र और मात्र 2000 पदों से क्या होगा साहब, सबसे कम पद आए हैं अब की बार में। और यहाँ पर सेकेंड ग्रेड शिक्षकों के 33,000 पद खाली चल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये पदों में बढ़ोतरी होगी भाई, ऐसी बात नहीं है, पदों में बढ़ोतरी की जाएगी साहब। 2129 पदों से कुछ नहीं होता है। राज्य के स्कूलों में वर्तमान में सेकंड ग्रेड शिक्षकों के 33,000 से भी ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं, लेकिन आरपीएससी की ओर से केवल 2129 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती से 7% रिक्त पद भी नहीं भर पाएंगे। तो भर्ती के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 14 सालों में शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए 5 बार भर्ती परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इसीलिए कहे गए हैं कि भाई इस बार की भर्ती परीक्षा में सबसे कम पद मंजूर किए गए हैं। यही नहीं, 2022 में भी पिछली भर्ती परीक्षा से भी इस बार 7631 पद कम स्वीकृत किए गए हैं, जबकि रिक्त पदों का ग्राफ बढ़ा हुआ है। तो ये चीजें हैं, पदों को तो बढ़ाना पड़ेगा सरकार को। स्कूलों में रिक्त पदों के मुकाबले वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती की जारी विज्ञप्ति में बहुत कम पदों पर भर्ती निकाली गई है, जो आवश्यकता के हिसाब से ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। वसंत कुमार ज्ञानी, प्रदेश प्रवक्ता, राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेष्टा। तो ये चीजें हैं भाई। ठीक है जी, तो राज्य के सरकारी स्कूलों में सेकंड ग्रेड शिक्षकों के 1 लाख पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 31% पद खाली हैं और 75,000 पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं। 33,000 के करीब पद रिक्त चल रहे हैं। रिक्त पदों में 50% पद तो डीपीसी कोटे के हैं और पिछले 3 साल की डीपीसी नहीं होने से ये पद भी समय पर नहीं भरे जा सके हैं। तो अब तो डीपीसी हो गई ना, अब डीपीसी हो चुकी है। ठीक है, तो अब 50% पद डीपीसी के हैं, अब बाकी के 50% पदों में तो बढ़ोतरी करो कम से कम। तो ये जो पद हैं तुम्हारे 2129 पद हैं, इनमें साथियों कम से कम 5,000 तो बढ़ने चाहिए ना पद, तो कम से कम 7,129 पद हो जाएंगे। फिर ये इससे भी कुछ काम तो चले, 7,129 हो जाएं तो भी ठीक रहे। बिल्कुल। अच्छा, और जो बात है, अब ज्ञापन वापन की भी बात करें। ज्ञापन सौंपा गया है, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। ये पहले की खबर है भाई, ये पुरानी न्यूज़ है, वो तो नई न्यूज़ थी, लेकिन ये ओल्ड है। ये क्या है, सब ओल्ड है। माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी से आज शिक्षा विभाग की भर्तियों को लेकर मुलाकात की, जिसमें स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पद बढ़वाने और नई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती, पीटीआई भर्ती की वित्तीय स्वीकृति के लिए बात रखी गई है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय शिक्षा विभाग की भर्तियों को लेकर बहुत संवेदनशील है। राजस्थान सरकार युवाओं के साथ है। यानी कि स्कूल व्याख्याता भर्ती फर्स्ट ग्रेड और स्कूल वरिष्ठ व्याख्याता भर्ती सेकेंड ग्रेड, इन दोनों में क्या किया गया है, भर्ती में पद बढ़वाने के लिए ये रहे यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी। इनको ज्ञापन सौंपा गया है, इनके हाथ में ये ज्ञापन रहा, पत्र दिया गया है। इनमें साथियों पदों की बढ़ोतरी के लिए कि साहब पद बढ़ाओ, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। तो ये है साथियों, मांग उठाई जा रही है भाई। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। आपके पद बढ़ने की पूरी कोशिश की जा रही है कि भाई पद बढ़ जाएं फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी। ठीक है जी, तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। जैसे ही पदों की बढ़ोतरी होती है, कोई सूचना अपने को मिलती है तो मैं जरूर आपके साथ साझा कर दूंगा। अभी तो फिलहाल में इनके ज्ञापन सौंपा गया है, दैनिक भास्कर ने आवाज़ उठाई है, हमने आपके लिए वीडियो बना दी है। ठीक है, तो जैसे ही अपने को खुशखबरी मिलेगी तो हम आपके साथ में जरूर साझा कर देंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम अच्छी प्रकार से आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।